आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दुनिया के अंदर दो विचारधाराएं हैं। एक तो इस सृष्टि को रहस्यमयी समझ करके एक विचारधारा ने तो ईश्वर का रूप मानकर अद्वैतवाद के रूप में सब ईश्वर की माया कह दी। और जब ईश्वर के हाथ में कोई सृष्टि जाती है तो वह खिलौना बन के रह जाती है। वह जब ईश्वर जैसा चाहे वैसा निर्माण करता है। सदा एक समान सृष्टि नहीं रहती है। ईश्वर की एक कठपुतली बन करके परिवर्तित होता रहता है। विश्व में मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है। बौद्ध दर्शन के यहाँ तो अनादि अनंत कोई चीज है ही नहीं, शाश्वत अविनाशी चीज है ही नहीं। और अद्वैतवादियों के यहाँ भी ईश्वर का रूप होने से वह भी परिवर्तनशील है, क्योंकि वो माया है। मात्र विश्व के समस्त दर्शनों में एक जैन दर्शन ऐसा है जिसकी दृष्टि में शाश्वत अविनाशी सृष्टि का स्वरूप प्रस्तुत किया। जो शाश्वत है, अविनाशी है, उसको ना तो कभी परिवर्तित हुआ है और ना का परिवर्तित कोई कर पाएगा। मूल जो सृष्टि का स्वरूप है, उस सृष्टि के स्वरूप को दो भागों में बांटा, लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश की जो परिणति है उसको यहाँ विषय गौण करता हूँ। लोकाकाश को वर्तमान में सृष्टि कहते हैं और यह सृष्टि अनादि अनंत शाश्वत अविनाशी है। इसकी सिद्धि के साथ ही साथ आचार्यों को अनेक अनेक रूप धारण करना पड़े। सृष्टि की सिद्धि के शब्द को लेकर के ही सारे अनुयोग, सारे द्वादशांग प्रस्तुत हुए, क्योंकि सृष्टि एक गेय है और गेय होने के नाते वह जानने योग्य है। गेय का अर्थ होता है जो जानने योग्य हो। तो जितने दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, हर वस्तु जानने योग्य है। वस्तु में एक प्रमेयत्व गुण होता है जिसका काम होता है कि वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। अब जानने की जो शक्ति है मात्र जीव में पाई जाती है। जीव ने इस सृष्टि को जानने के लिए अनेक अनेक उपाय प्रस्तुत किए, जिनमें अक्षर के साथ साथ अंक भी आया। जो पहला लेख वांचा गया अंक गणित के ऊपर, लौकिक मान के ऊपर, अलौकिक मान के ऊपर। वस्तुतः जब कोई चीज अनादि अनधन हो जाती है तो उसे लौकिक माप से नहीं नापा जा सकता। उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अलौकिक दृश्य देना पड़ता है जो समझ में भी आ जाए और उसका अंत भी प्रस्तुत ना कर पाए। और उसका अंत यदि कोई जाने तो ऐसी अदृश्य शक्ति जाने जिस शक्ति तक अपन पहुंच नहीं सकते, मात्र श्रद्धान करके विश्वास कर सकते। अलौकिक गणित क्यों लेना पड़ा? क्योंकि सृष्टि भी अलौकिक है। अलौकिक गणित क्यों आया? क्योंकि सृष्टि अनंत रूप है और जो लौकिक गणित है वो एक सीमित है। लौकिक गणित की अलौकिक गणित की चर्चाएं तो महान श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, भगवान के द्वारा जाना गया वह विषय है। क्योंकि जहां अवधिज्ञान की भी बौने पड़ गए, अब उसके बाद अपन क्या बोले। जैसे पंडित जी साहब ने कहा था, अभय कुमार जी ने, कि पंच परावर्तन का जो समय है असंख्यात 24 ही है, असंख्यात कल्पकाल है। लेकिन असंख्यात कल्पकाल जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सर्वार सिद्धि सर्वावधि जो अवधिज्ञान होता है वो जैसा 3 लोक है, ऐसे 3 लोक असंख्यात 3 लोगों को भी जान लेता है। सर्वावधि परमावधि असंख्यात 3 लोग, यानी जो 3 लोक में पुद्गल स्कंद हैं, परमाणु हैं, ऐसे यदि असंख्यात भी 3 लोक आ जाएं तो भी सर्वावधि जानने में सक्षम है। लेकिन
असंख्यात 3 लोकों से भी बड़ा है पंच परावर्तन, जो कि अवध ज्ञान से है तो करके केवल ज्ञान की परिधि में चला जाता है। तो इसलिए अलौकिक मान तो मात्र एक श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय। लौकिक मान के संबंध में जो अपन चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले जो चर्चा आई थी शून्य सिद्धि की। शून्य का उपयोग हर व्यक्ति करता है। शून्य के बिना दुनिया कोई चीज नहीं, लेकिन जैनाचार्यों ने शून्य को एक बृहद रूप दिया। यतिवसव महाराज जी ने भी दिया है, अन्य ग्रंथों में एक शून्य वर्णा है, एक संज्ञा है शून्य की। शून्य मात्र अकेला खाली नहीं है, शून्य एक संज्ञा है, जिसे आचार्यों ने शून्य वर्णाएं कही। अशून्य वर्णाएं, शून्य वर्णाएं, और शून्य भी एक वर्णा है। शून्य भी एक वर्णा का स्वरूप है, वो भी एक पुद्गल का स्कंद है, और उसकी संज्ञा भी शून्य वर्णा है। जब शून्य वर्णा की संज्ञा जैनाचार्यों ने दी, दुनिया का कोई भी दर्शन, कोई भी विज्ञान ने शून्य संज्ञा किसी को नहीं दी। सभी लोगों ने शून्य शब्द की एक अर्थक्रिया प्रस्तुत की, खाली स्थान। लेकिन शून्य एक वर्णा का नाम देकर के जैन दर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि शून्य शब्द जो है जैनाचार्यों की खोज थी, सर्वज्ञ भगवान की खोज थी, और अनादि अनिधन काल से ये शून्य शब्द का प्रयोग किया। किसी भी वर्णा का नाम अंक के ऊपर नहीं है, 1 2 3 4 5 कोई वर्णा नहीं, लेकिन शून्य के नाम से वर्णा है, गिनती के नाम से कोई वर्णा नहीं। यानी शून्य को आचार्यों ने मात्र अकेला गणित का ही विषय नहीं माना, शून्य शब्द को एक संज्ञावाचक, अर्थवाचक शब्द का प्रयोग करने वाला मात्र एक जैन दर्शन है। बाद में जाकर के शून्य का अर्थ आकाश भी प्रस्तुत किया गया, जिसे डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने कहा था नभ, यानी आकाश। इसके 2 अर्थ हैं, आकाश भी है, संज्ञावाचक भी है, और इसका अर्थ भी है। अर्थ यह है, आकाश में जो है, आकाश सदा खाली रहता है। कितने भी प्रदेश आ जाएं, इतने अनंत और परमाणु आ जाए, तो आकाश का प्रदेश पूर्ण नहीं भर सकता। इसको आकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भरना ही नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने किया, एक प्रदेश में इतनी अवगाहनत की शक्ति है, अवगाहनतपना है, कि ये सारे संसार के जितने क्षय द्रव्य हैं, पुद्गल राशि है, ये सारी की सारी यदि समेट करके एक प्रदेश में समा जाए, संभावना सत्य होना नहीं, तो भी आकाश के प्रदेश में खालीपना बना रहेगा। यानी आकाश का कोई भी प्रदेश कभी भी पूर्ण भरता नहीं है, सदा खाली ही बना रहता है। इस अपेक्षा से आकाश को शून्य भी कहते हैं। तो ये शून्य की विशद व्याख्या जैनाचार्यों के कोशों में, शब्दों में मिली। जहां तक अंक की सवाल है, तो 1 2 और 3 की बात बहुत अच्छी चर्चा की थी पंडित साहब ने, कि एक की सिद्धि होती ही नहीं। जैन दर्शन भी एक को संख्या नहीं मानता, लेकिन एक से शुरुआत मानते। एक को यदि नहीं गिना जाए तो 2 नहीं आएगा, लेकिन एक संख्या इसलिए नहीं मानते कि जैसा उन्होंने घटाया कि एक को यदि हम संख्या मान लेंगे, तो संख्या को जब हम वर्ग करेंगे और वर्ग के अनुसार उनको संख्या सिद्ध करेंगे, तो एक का अंत शून्य हो जाएगा, यानी एक भी गायब हो जाएगा। यदि एक को हम संख्या मानते हैं तो हम शून्य की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक का एक वर्ग एक ही आएगा, और एक माइनस कर देंगे तो शून्य आ जाएगा। और ये जो शून्य की चर्चा जैनाचार्यों ने पहले से ज्ञान था, इसलिए जैनाचार्यों ने पहले ही निर्णय कर लिया, एक को संख्या में नहीं लेना। एक वस्तु है, एक अस्तित्व है, संख्या जब होती है जब उसकी गणना आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि एक अपने आप में अस्तित्ववान है, लेकिन वो संख्यावान नहीं है। संख्या तो कहते गिनती को, अब एक को क्या गिनना, वो तो एक है ही। जब तक गिनती नहीं बनती है तो वो संख्या नहीं कहलाती। लेकिन 2 को जो उन्होंने कहा कि 2 भी संख्या नहीं है, यह भी अपने आप में जैन दर्शन का भी खोज है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 के बाद ही बहुवचन का प्रयोग करते।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक के बाद बहु शब्द क्यों नहीं ले लिया? हालांकि प्राकृत भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता, प्राकृत भाषा में एक वचन और बहुवचन ही होता है। लेकिन जहां से भी आविष्कार हुआ साहित्य से, तो एक वचन के बाद सीधा बहुवचन आना चाहिए था, द्विवचन नहीं आना चाहिए था। तो प्राकृत भाषा के अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि द्विवचन भी बहुवचन ही है, यानी दो को उन्होंने बहुवचन में स्वीकार करके दो को संख्या के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा आदि में द्विवचन को एक अलग प्रस्तुत किया। इसका अर्थ है कि एक के ऊपर हम बहु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तीन के बाद बहु शब्द का प्रयोग होता है, दो में बहु शब्द का प्रयोग नहीं करता है। और इस बहु शब्द के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी व्याख्या दी। उन्होंने कहा किसी भाग के हम दो भाग करते हैं तो आधा भाग दोनों बहु नहीं बोले जाएंगे। बहुभाग जब कहलाएगा जब आधे से ऊपर जावे, तो आधे से ऊपर जाएगा तब बहुभाग में आएगा, आधा आधा रहेगा तो बहुभाग में नहीं आएगा। इसलिए दो संख्या जो है वो बहुभाग के अंतर्गत नहीं लिया, क्योंकि इसका दो का जो अंक है वो अपने आप में बराबर की कोटि एक एक बनेगा, बहुभाग नहीं बना सकते इसमें। तो इस अपेक्षा से भी दो की संख्या को प्राकृत भाषाकार ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जैन साहित्य, जैन सिद्धांत दो की संख्या को एक अलग स्थान देता है। जैसा एक वचन ऐसे ही दो वचन, लेकिन तीन वचन नहीं होते, चार वचन नहीं होते, पांच वचन नहीं होते, उसको एक साथ बहुवचन में गर्भित कर लिया जाता है। इस अपेक्षा से यदि हम इन अंक गणित को जैन दर्शन का स्वरूप समझें तो भी समझ में आ सकता है कि जैनाचार्यों ने एक और दो पर भी विचार किया है। ठीक है, अपनी अपनी दृष्टि से किया जैसा हमने अभी बताया, लेकिन इस पर विचार हुआ है, पहले से विचार हुआ है। और अंक गणित का जो सोर्स है, यदि श्रद्धा का विषय लिया जाए तो इसका प्रथम स्रोत तो ऋषभ देव ने ब्राह्मी सुंदरी के लिए अंक गणित की शुरुआत की थी। सबसे पहले अंक गणित को यदि किसी दर्शन में और किसी दर्शनकार के संबंध में पूछो कि भाई ये अंक गणित और अक्षर विद्या आपके यहां कहां से आई, मैंने बहुत अजनों से भी पूछा, बहुत लोगों से पूछा, मैंने कि आपके यहां कोई कथा, कोई स्रोत कि सबसे पहले अंक और ये अक्षर किसने लिपिबद्ध किए? बोलने के संबंध में तो स्पष्ट सिद्धो वर्ण समामना है। कातंत्र माला का प्रथम सूत्र है कि जितने वर्ण हैं ये शाश्वत अनादि अनिधन हैं। कोई भी भाषा बोलना मुंह से ये 52 अक्षर ही निकलते हैं, 52 यानी 49, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे कन्नड़ बोलो, चाहे मराठी बोलो, मुख से तो वही निकलेगा जो 49 अक्षरों का उच्चारण है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में बोला दैट, तो दा, ए और टा निकलेगा। ध्वनि भी कोई निकलेगी तो भी 52-49 अक्षरों से ही निकलती है। ठक आवाज आई, अब इसको लिखेंगे क्या? कैसी आवाज आई कानों में? ठा और का, ठक ठक। घंटा बजता है, अनक्षरी भाषा अपन कहते हैं, तो उसको जब अपन कहेंगे भाई कैसी आवाज आई आपके कानों में, क्या बोले? तो कहेंगे टन टन, टा और ना। यानी कर्ण का जो विषय है वह नियम से इन 52 अक्षरात्मक ही होता है। संयुक्त अक्षर को छोड़ दें तो 49 होते हैं। 49 अक्षर ही अपने कान में पड़ते हैं, और उसको जब हम व्यक्त करेंगे तो नियम से अक्षर का रूप ही देना पड़ता है। लेकिन आज तक किसी भी दर्शनकार ने ये नहीं बता पाए कि हमारे यहाँ सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की, लिपि रूप में। तो लिपि रूप में जैन दर्शन का इतिहास सबसे बड़ा प्रमाणक है कि ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को ब्राह्मी सुंदरी के लिए अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई। तो अंक विद्या का पहले संस्थापक लिपिबद्ध के रूप में जैन दर्शन ही सिद्ध होता है। जहां तक इतिहास की बात अभी अपनी चर्चा चल रही थी, त्रिलोय परिणति के इतिहास के दूसरे लेख के अंतर्गत बहुत सारी बातें, बहुत विचारणी बातें। गाथाओं को हम पढ़ते हैं, सब आचार्य भगवान महावीर स्वामी के 1000 बाद सिद्ध होते हैं, और 1000 बाद सिद्ध होने का अर्थ है लगभग 6ठी शताब्दी में आ जाते हैं।
छठी और सातवीं के बीच में। लेकिन यह प्रश्न यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब सारे आचार्यों को हम पढ़ते हैं, सब तरफ हम देखते हैं, तो महावीर स्वामी के निर्माण में भी मतभेद है। महावीर स्वामी के बौद्धों के निर्माण में भी मतभेद हैं। अभी चीन के अंदर 15-16 साल पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई बौद्धों की, तो बौद्धों के यहां भी 3 मत मिले उनके निर्माण के संबंध में, और वो तीनों मत अपने जैन दर्शन के त्रिलोय परिणति ग्रंथ से या धबला आदि ग्रंथ से पूर्णतः मैच खाते। एक मत मिला कि 9000 वर्ष कुछ, एक मिला 14000 वर्ष कुछ शक सम्मत से, शक से 9000 वर्ष कुछ और है, और 14000 वर्ष कुछ और एक जो प्रश्न में है 600 वगैरह का लगभग का। तो ये जो अपने परंपरा मिल रही है, अभी महावीर स्वामी का निर्माण सिद्ध करने के लिए 3 मत दिए। प्रभायमान मत जो अभी चल रहा है वो है। इस दृष्टि को देखते हैं तो शक राजा का भी प्रश्न अपने सामने आएगा कि शक राजा का काल को ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि शक राजा के पहले पूर्व में तो उन्होंने यही कह दिया, शक राजा के 9000 वर्ष पूर्व, 14000 वर्ष पूर्व, इतने हजार वर्ष पूर्व। लेकिन शक राजा के बाद जब इन्होंने उल्लेख किया तो अपन लोग ने कहा कि इन्होंने लिखा कि एक कल्कि हुआ, शक राजा हुआ था। ये आपने किस लिए निकाल लिया, कैसे निकाल लिया? प्रक्षेपित गाथाएं कह करके यदि हम छोड़ देते हैं, वो विषय बात का विषय है। लेकिन यदि इन गाथाओं को हम मूल मानते हैं तो हम वहां बहुवचन का जो प्रयोग है, इनकी एक शैली थी, इनकी एक शैली थी कि कल की राजा हुआ था, हुआ है, तो अपन ने मान लिया कि कल की राजा हो चुका। यदि ऐसा मानते हो तो इसी त्रिलोय परिणति के अनुसार पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने चौथे अधिकार में 1532वीं गाथा के अंतर्गत पंचम काल के अंत में जो अंतिम कल्कि होगा और अंतिम महाराज होंगे, वहां भी तदो जादो हुआ है। यदि भाषा को अपन मानते हैं कि जादो शब्द से यह अर्थ ले लिया जाए कि ये इनके पहले हो चुके, तो फिर आगे जाकर के वो 1532वीं गाथा का वहां भी उन्होंने तदो जादो, जो अंतिम नाम के जो कल्कि था और अंतिम जो महाराज थे, जो आरिका माता थी और जो श्रावक थे पीरांगा जादी, जो उनके लिए भी उन्होंने तदो जादो हुआ है। यदि अब हुआ है ये लगाते हैं तो पंचम काल तो निकल चुका, पंचम काल तो खत्म हो गया, अब तो अपन छठे काल में चल रहे हैं, क्योंकि वहां जादू शब्द का प्रयोग किया है। तो अब जब ऐसी जब गाथाओं को हम बारीकी से विचार करेंगे, अब इस 15वें 32वीं गाथा को किसी ने भी नहीं छुआ, अकेली उन गाथाओं को छू करके एन उपाध्याय ने भी इस गाथा को नहीं छुआ। पंडित फूलचंद जी बालचंद जी का इतिहास लिखा उन्होंने घोषणा तो कर दी कि अब यतिवृषभ आचार्य इन गाथाओं के आधार पर बाद के सिद्ध होते हैं, 1000 बाद सिद्ध होते हैं, लेकिन इस गाथा पर विचार नहीं किया कि यहां तो अंतिम कल की भी जादू के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, तदो जादू हो चुका है। तब ये यदि सिद्ध करते हैं तो फिर हमारे सामने वही प्रश्न आ जाएगा कि हम यतिवृषभ आचार्य महाराज का इन गाथाओं के आधार पर यदि हम उनको 1000 साल बाद सिद्ध करते हैं, तो उस गाथा को आप कल्कि को भी ये कहना पड़ेगा कि ये तो कल्कि यतिवृषभ आचार्य महाराज के पहले ही ये पंचम काल खत्म हो चुका है। इसलिए 1532वीं गाथा पर विचार किया जाए। सारे आज तक किसी विद्वान ने इस पर कोई भी चर्चा नहीं की, कोई भी टिप्पणी नहीं की, टीकाकार ने, हिंदीकार ने भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ये तदो जादू शब्द कैसे बनेगा यहां। और अंतिम कल्कि कह रहे हैं जो पंचम काल के अंत में होना है, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे पंचम काल के, उस समय अंतिम काल की हो जाएगा और अग्नि खत्म हो जाएगी। तो उस गाथा के ऊपर विचार यदि हम करेंगे तो ये सारी धारणाएं हमारी तुरहित हो जाएंगी जो हम उनको अर्वाचीन सिद्ध करना चाहते हैं। और ये भी निश्चित है कि यतिवृषभ आचार्य जो चूर्ण सूत्रकार हैं और त्रिलोय परिणतिकार हैं, ये दोनों आचार्य प्रायः सभी लोगों ने एक रूप माना है। और चूर्ण सूत्रकार के प्रमाण के लिए स्पष्ट है कि चूर्ण सूत्रकार के जो सूत्र थे वो पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी और समंत महाराज के सामने प्रस्तुत थे। उन्होंने उनका उल्लेख किया है
जब चूर्ण सूत्र कुंदकुंद भगवान और समय सार के समंतभद्र महाराज के सामने प्रस्तुत थे, तो इससे सिद्ध है क्या कुंदकुंद स्वामी और समंतभद्र महाराज को क्या 6ठी शताब्दी का माना जाए? इतिहास इसके लिए कभी भी समर्थन नहीं करेगा कि कुंदकुंद भगवान और समंतभद्र महाराज को 6ठी शताब्दी में लाया जाए। एक डॉक्टर श्वेतांबर के हुए हैं सागरचंद जी, उन्होंने जरूर ये दुस्साहस किया है कि कुंदकुंद स्वामी को 6ठी शताब्दी में, समंतभद्र महाराज को 6ठी शताब्दी में, इन्हीं आधार पर यति वृषभ महाराज के चूर्णी सूत्रों को रेफरेंस देकर के उन्होंने कहा कि जब जैनागम में इन गाथाओं के आधार पर पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज 6ठी शताब्दी के सिद्ध होते हैं और उन 6ठी शताब्दी वाले यति वृषभ आचार्य के जो चूर्ण सूत्र हैं, उन चूर्ण सूत्रों को कुंदकुंद भगवान और समंतभद्र महाराज के समय प्रस्तुत थे, इससे सिद्ध है कि कुंदकुंद भगवान भी 6ठी 7वीं शताब्दी के सिद्ध हो जाएंगे। इतिहासकारों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कहीं एक भूल हमारी सारी की सारी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना कर दे। जब 1000 वर्ष की ये बात कही गई, तब मैंने इस पर विचार किया कि यदि यति वृषभ आचार्य महाराज को हम यहां लाते हैं तो हमारा तो सारा इतिहास खत्म हो गया, सारा इतिहास ही गौण हो जाएगा। फिर तो आप सबसे दिगंबर धर्म 6ठी शताब्दी के बाद ही सिद्ध आएगा, क्योंकि आपके बाद सिद्ध करने को है क्या, 3-4 आचार्य हैं बस, कुंदकुंद भगवान, समंतभद्र स्वामी और सठखंडागमकार पशुदंत भूतबली। ये सारे इन्हीं आचार्यों के माध्यम से पशुदंत भूतबली कई प्रकार के संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनके जो सूत्र हैं वेदों को लेकर के, कई बार उनके सठखंडागम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जहां उन्होंने तीनों वेदों की चर्चा की और तीनों वेदों जो असंजत नाम का 93 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र को लेकर के दिगंबर श्वेतांबरों में बहुत विवाद हुआ, बहुत संवाद हुआ, उसको मैं गौण करता हूं। लेकिन जब आप मात आपके पास 2 आचार्य मुख्य बचे, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी और पूज्यवर समंतभद्र महाराज, जो कि इस बात का डंके की चोट पर कहते हैं दिगंबर के बिना मुक्ति नहीं। बाद में सबने कहा, लेकिन उसके पहले आचार्य मात सठखंडागम इससे सिद्ध नहीं होता। सठखंडागम में अनेक विकल्प हैं, तत्वार्थ सूत्र से सिद्ध नहीं होता, वो अनेक संदेहात्मक प्रश्न खड़े करते हैं। लेकिन कुंदकुंद स्वामी और समंतभद्र महाराज पर आज तक कोई ये उंगली नहीं उठा सका कि इस सूत्र से, इस गाथा से ऐसा निकलता है कि वस्त्र को जारी भी मोक्ष जा सकता है। तो यदि ये आधार 6ठी शताब्दी में आ गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुंदकुंद यति वृषभ महाराज के इतिहास को 1532वीं गाथा सुरक्षित करती है कि नहीं, ये उनकी शैली थी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, प्रेम जी ने, कि शब्दों के आधार पर भी कई बार निर्णय किया जाता है। कभी कभी किसी की शब्द भाषा शैली व्याकरण से भी सिद्ध नहीं होती, व्याकरण के सारे सूत्र भौने पड़ जाते हैं, व्याकरण वहां तक पहुंच नहीं पाया, या व्याकरण रचने वालों को वो ग्रंथ नहीं मिल पाए। जैन आगम में कितने शब्दों का प्रयोग है जो आपके संसार की किसी व्याकरण से सिद्ध नहीं होते, किसी भी भाषा, किसी व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। ऐसे जैनाचार्यों के बहुत सारे शब्द हैं। तो हमें इतिहास को बताते समय जो इतिहास प्रस्तावनाओं में लिखा गया, ये प्रस्तावनाओं के इतिहास पर मुझे थोड़ा खेद भी हुआ, और खेद होने के बाद जब मैंने इस पर सर्वांगीण सोचा, तब जाकर के मुझे एक गाथा का आधार मिला जो विद्वानों के लिए और डॉक्टर साहब के लिए भी, जिनका ये लेख था, प्रेमचंद जी के लिए भी यह गाथा वो आप पढ़ें और सोचें कि इसमें तदो जादो का अर्थ किस रूप में प्रस्तुत किया, और वो अंतिम कल्कि के लिए किया, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की भाषाओं को, इतिहास को लेकर के हमें सोच बनाना चाहिए। मात अकेले उनकी एक गाथाओं को लेकर के, कई बार गाथाओं में भाषाओं का लिपिकारों के द्वारा भी फर्क पड़ जाता है, लेकिन जब हमें सर्वांगीण विचार करना पड़े, आगे के जो लेख था जो पेनाडा जी ने बांच रहे थे, 3 लोक के प्रमाण के संग में, परिमाण के संबंध में, बहुत बड़ा 3 लोक की रचना के संबंध में नाना विकल्प चिंतन के माध्यम से आए हैं। जैन दर्शन का सर्वांगीण, जहां झल्लरी का विकल्प था, झल्लरी का अर्थ स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया। जो आपने डंडे की रेखा कही, यदि डंडे की रेखा एन करके एक एक प्रदेश करके बढ़ता है लोग, एकदम नहीं बढ़ता,
घटता है तो एक एक प्रदेश करके घटता है, बढ़ता है तो एक एक प्रदेश बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सीधा एक साथ बढ़ जाए। जब नीचे से लोग जो 7 राजू प्रमाण जो था वहां से जब लोग घटा, एक एक प्रदेश करके घटा हुआ है, एक एक प्रदेश करके, और मध्य लोक में आकर के एक पॉइंट पर रुक गया। आप देखें पृथ्वी का विस्तार जहां तक लिखा है, 7 पृथ्वियों के विस्तार के संबंध में डॉक्टर अभय कुमार जी ने, पंडित जी ने कहा था कि पृथ्वियों का जो विस्तार है वो वस्तुतः जो विस्तार इसमें लिखा वो लिखा नहीं जा सकता था, सामान्य रूप से लिख दिया। वस्तुतः पृथ्वी भी यूं कटी हुई है, क्योंकि मान लीजिए पहली पृथ्वी लेते हैं 1,80,000 प्रमाण, तो 1,80,000 प्रमाण में कितने प्रदेश आ जाएंगे, तो वो यूं कटेगी। पृथ्वी का जो कटिंग है वो सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है कि एकदम लोक में के अंत में कटी हुई हो। चाहे बात वलय हो, चाहे घनोदधि वलय हो, घनोबात वलय हो, तनुबात वलय हो, सभी बात वलय एक एक प्रदेश घटती हुई गई, सभी बात वलय, मध्य लोक तक कह रहा हूं, एक एक प्रदेश जाके घटती हुई गई है, तीनों बात वलय। तो पृथ्वी भी उसी प्रकार, चाहे वो एक बात वलय पे अपन स्थित करें अथवा तीनों पर करें, मूल रूप से पहली बात वलय पर स्थित है, तो वो बात वलय भी एक एक प्रदेश करके घटे हैं। तो पृथ्वी का जो अंत आएगा वो सीधा एक डिब्बी के समान नहीं आएगा कि यहां कट गया हो, ये डिब्बी के समान यूं आएगा। 1,80,000 योजन पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी का बाहुल अलग है, विस्तार अलग है। तो ये पृथ्वी के संबंध में अब एक एक प्रदेश को घटा करके तो क्षेत्रफल निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अलौकिक माप में आएगा, लेकिन घटता हुआ माप आता है। उन्होंने एक सामान्य औसत निकाल करके कि 1,80,000 में कितनी घट सकती है पृथ्वी, उसको एक औसत मान करके उस पृथ्वी का क्षेत्रफल दिया है। जैसे संघ का क्षेत्रफल निकालना कठिन है, ऐसे ही इन 7 पृथ्वियों का, जो नीचे वाली पृथ्वियों का, इनका क्षेत्रफल निकालना कठिन है, बहुत कठिन है। ऊपर की अष्टम पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालना सरल है, इनकी 7 पृथ्वियों का क्षेत्रफल वास्तुतः एक एक प्रदेश से निकालना बहुत कठिन होगा, क्योंकि यूं भाग में इनकी कटिंग होती है। और यही भाग लेकर के मध्यलोक में आया जब वो प्रदेश, तो मध्य पृथ्वी में अंतिम 0 बनकर के फिर एक एक प्रदेश बढ़ा। किसने कह दिया कि मध्यलोक 1,00,000 राजू वाला? मध्यलोक नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्पष्ट उल्लेख किया, अधोलोक 7 राजू और ऊर्ध्वलोक 7 राजू, मध्यलोक कोई चीज ही नहीं। मध्यलोक नाम की कोई चीज नहीं है, मध्यलोक वालों को कोई स्थान नहीं है। मात नरकों की छत पर रह रहे हैं अपन लोग, मात ऊपर का भाग अपन को मिला है। अब जहां तक सवाल है 1,00,000 योजन, पूज्यवर यति वैष्णव महाराज ने मध्यलोक का नाप दिया है 1,00,000 योजन, बराबर 1,00,000 ही दिया है। तो 1,00,000 योजन इसलिए दे दिया क्योंकि मध्यलोक के जो त्रियंच हैं, त्रियंच और मनुष्य वो भी विकलत्र है। त्रियंच और मनुष्य 2 इंद्रिय से लेकर के, एक इंद्रियों को गौण कर देना, 2 इंद्रिय से लेकर के जो त्रियंच है और मनुष्य हैं, उनका जो स्थान है वो 1,00,000 योजन प्रमाण में ही स्थित है। इसलिए इन रहने वालों की अपेक्षा कह दिया जाता है कि मध्यलोक का स्थान 1,00,000 है। 3 लोक की गणना जब करेंगे तो 1,00,000 नहीं, एक प्रदेश भी नहीं है। एक प्रदेश मानना हो तो मान लो, अंतिम जो एक प्रदेश गुण आया वो अधोलोक मध्यलोक है। उसके बाद तो ऊर्ध्वलोक चालू हो गया, बढ़ता हुआ प्रदेश चालू हो गया। तो मध्यलोक तो मात्र रहने वालों की अपेक्षा, यहां महाराज रहते हैं तो ये मुनि कक्ष है, यहां प्रिंसिपल बैठता है तो प्रिंसिपल कक्ष है। प्रिंसिपल बैठता है इसलिए प्रिंसिपल कक्ष है, वो कक्ष प्रिंसिपल नहीं है, कक्ष प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन लिखा यही जाएगा भाई ये प्रिंसिपल कक्ष है, प्राचार्य का कक्ष है, क्योंकि वहां वो बैठते हैं। इसी प्रकार हमारे विकलत्र जहां रहते हैं, मनुष्य जहां रहते हैं, इसलिए इसको हमने मध्यलोक कह दिया गया। और जितना मध्यलोक है आप गणना करना, पूज्यवर यति वैष्णव महाराज ने त्रिलोक के अंदर बहुत सावधानी से वर्णन किया कि जो आपने भी संकेत किया था कि हमारे सारे द्वीप समुद्र गोल है, और गोल होते होते जाकर के अंत में जाकर के जब टच होंगे तो वो जाकर के अंत में 1 राजू बन जाएगा। लेकिन गुलाई जब बनेगी, गहराई तो 7 राजू है, 3 लोग की गहराई तो 7 राजू है, और गुलाई अपनी 1 राजू के बाद गोल खत्म हो जाएगा। तो इधर तो 1 राजू पे खत्म हो गया, लेकिन इधर तो 7 राजू है।
जब इधर 7 राजू जाएंगे तो गोलाई तो एक राजू में ही आएंगे। यानी द्वीप समुद्र जो है चारों दिशाओं में एक राजू, चारों दिशाओं में, किसी भी दिशा ले लेना आप। अब शेष भाग क्या है? पुजवर ने त्रैलोक्य परिणति के अंदर स्पष्ट संकेत किया, शेष भाग में आकाश मात्र है, आकाश अकेला मात्र है, आकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। यह संदेश जब उत्पन्न होगा, जो दूसरा उदाहरण आपने दिया कि स्वयंभू रमण द्वीप के बाद कोनों पर भी भूमि है, यदि हम भूमि को स्वीकार करते हैं तो फिर झल्लरी के जो आकार है इस पर प्रश्न चिन्ह आएगा। और पुजवर यतिवृषभ महाराज के आकार को स्वीकार करते हैं तो पूर्णतः झल्लरी के समान सिद्ध होता है। झल्लरी का अर्थ चौकोर नहीं मानना आप, झल्लरी अंत में जाकर के कम होती जाती है, यूं होती जाती। तो ये 3 लोक का के जो बीच का हिस्सा बनेगा वो झल्लरी के आकार में। अब ये बजाने वाली झल्लरी तो अपन कैसे भी बना लो, लेकिन मूल जो झल्लरी का आकार होता है वो अंत में जाकर के यूं आकर के गोल आएगा, जैसे गोल होता है। इसलिए त्रिलोक विभाग के अनुसार, त्रैलोक्य परिणति के अनुसार झल्लरी का आकार पूर्णतः सिद्ध होता है। और प्रदेश जो मध्यलोक के 1 लाख के बाद से बढ़ते प्रदेश बढ़ाए जाएं और अधोलोक के 1000 नीचे से घटाए जाएं, यह बात बहुत बड़ी बाधित हो जाएगी, सिद्धांत से बाधित, आगम से बाधित। और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि इतने बात बोले क्या फिर सीधे गए? मध्यलोक के 1 लाख तक बात बोलने को क्या सीधा मानूंगा? 3 लोक कहीं भी सीधा है ही नहीं, एक प्रदेश से ज्यादा कहीं सीधा पर नहीं आ सकता। नीचे से एक प्रदेश से बढ़ाओ, मध्यलोक बढ़ाओ। जब अपन ब्रह्मलोक में जाएंगे तो यहां भी अंतिम प्रदेश पर रुक करके फिर घटना चालू हो जाएगा और अंत में मात्र 3 प्रदेश सम हैं, एक पहला प्रदेश, एक मध्यलोक का प्रदेश और एक ब्रह्मलोक का प्रदेश और एक अंत में, यानी 4 हो गए। ये 4 प्रदेश, ओनली प्रदेश कह रहा हूं, 4 प्रदेश ही मात्र शून्य पर खत्म होते हैं, यानी बराबर पर। 4 के अलावा 3 लोक का एक भी प्रदेश सीधा नहीं है, या तो घटता हुआ है या बढ़ता हुआ है। इस सिद्धांत को यदि अपन थोड़ा भी टच करते हैं तो इस सारी सृष्टि का स्वरूप, सारे क्षेत्रफल, सारी व्यवस्थाएं, सारे गणित बाधित हो जाएंगे। क्योंकि 1 लाख योजन साधारण नहीं है, 1 लाख योजन तक हम सारे बात वालों को सीधा मानना पड़ेगा, सारे बात वालों के प्रदेशों को सीधा मानना, और लोकाकाश को भी हम 1 लाख तक सीधा ले जाएंगे। तो इस अपेक्षा से यदि अपन देखते हैं तो बहुत बड़ी बात विचारनी है। जहां तक कलंकला पृथ्वी का सवाल है, कलंकला पृथ्वी के संबंध में पहला निर्णय तो ये निश्चित करें कि 3 लोक में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पंच स्थावर नहीं पाए जाते। 3 लोक में पूरा एक भी प्रदेश नहीं है जहां पंच स्थावर नहीं पाए जाते हो। ये सर्व आचार्यों की एक मत मान्यता है, इसमें किसी आचार्य को मतभेद नहीं है। अब इसके अंतर्गत तृष्णाली अलग से कह दी गई। तृष्णाली के संबंध में भी आया कि गोल अथवा परख नली के समान, नालिका के समान मानते हम तो गोल मानते। इसके संबंध में दूसरा प्रसंग मिलता है, नीचे गोल है ऊपर चौकोर है, लेकिन ये व्यवस्थाएं घटित होती नहीं। 1/1 राजू का जो प्रमाण सर्व आचार्यों ने मान्य किया है वो मात्र चौकोर में ही घटित होता है। अब लेकिन नाली का नाम दिया है तो अपने यहां परख नली जो होती हैं, प्रयोग नलियां, वो गोलाकार होती हैं, चौकोर नहीं होती। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं चौकोर मानना पड़ेगा। और जो प्रमाण आपने तृष्णाली में से घटाया, ये त्रिशों के आवास स्थान को घटाया, तृष्णाली के स्थान को मत घटाओ। तृष्णाली 2 भागों में मिलती है मात्र, एक 14 राजू प्रमाण और एक 13 राजू प्रमाण। 2 उल्लेख जरूर मिले, लेकिन 13 राजू जो प्रमाण दिया है ये मात्र आवास की अपेक्षा। ऊपर का जो आपने सर्वार सिद्धि से ऊपर त्रिशों के स्थान नहीं है, वो जो घटाया है वो त्रिशों से रहित है, त्रिश वहां नहीं पाए जाते। लेकिन वो तृष्णाली से रहित नहीं है। तृष्णाली एक समान रूप से नीचे तक अंतिम बात वलय तक मानना चाहिए। ऊपर हाँ, इस तृष्णाली में कहां जीव रहते हैं, इन जीवों का अवस्थान कितना है, तो आपका तृष्णाली को घटाने बढ़ाने की अपेक्षा त्रिशों के आवास स्थान को घटाइए बढ़ाइए। 2 भेद करें, जैसे सिद्ध शिला और सिद्धों का आवास। सिद्ध शिला, फिर महाराज जी लोक नाड़ी और तृष्णाड़ी में क्या अंतर मानेंगे? हाँ बता रहा हूं। सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र दोनों अलग है। सिद्ध शिला काफी नीचे है और सिद्ध क्षेत्र जो आपने घटाया था अंतिम बात बोला में, बहुत अच्छा प्रसंग आपने दिया
कि वो बात बला जो है बड़े नाप से नापे जाएंगे और भगवान का जो आकार है, भगवान का जो स्थान है, वो छोटे नाप से नापा जाएगा, नापना ही चाहिए। तो वहां पर जैसे ऐसी प्रकार से तृष्णाली जो है, लोक नाड़ी को ही तृष्णाली कहते हैं। लोक नाड़ी और तृष्णाली अलग से कोई नहीं है, लेकिन तृषों के आवाज, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा ना कि सारी तृष्णाली या लोक नाड़ी के अंदर संपूर्ण में तृष नहीं रहते, नीचे का भाग। तो आकार का स्थान तो आप नीचे बात बलय से टच कराइए और ऊपर बात बलय से टच कराइए। अब इसमें जीव कहां रहेंगे? तृष जीव, दो इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, मनुष्य त्रियंज, उनका स्थान आप सीमित कीजिए जो आगम में सिद्ध है। क्योंकि तृष्णाली के अंदर संपूर्ण स्थान पर ठसाठस तृष भरे हो, ये आगम वचन नहीं है। कितने स्थान बीच के हैं जहां तृष जीव नहीं है? बहुत सारे स्थान हैं विमानों के बीच में जहां पर तृष जीवों का स्थान ही नहीं है। लेकिन मारणांतिक समुद्घात करके आदि जाते हैं तो सर्वत्र तृष्णालियों, तृष जीवों का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा संपूर्ण लोक घटाया कि जब कोई तृष जीव मारणांतिक समुद्घात करता है तो पूरे 3 लोक में तृष हैं, क्योंकि तृष नाम कर्म के उदय से मारणांतिक समुद्घात करके जीव पूरे 3 लोक में व्याप्त होता है। और 3 मारणांतिक समुद्घात एक इंद्री में कर सकता है, निगोद में कर सकता है, पृथ्वी काय में कर सकता है। तो इस अपेक्षा से, तो वो रहने के स्थान की अपेक्षा से हम यदि तृष्णाली को मानते हैं तो इससे आगम की सुरक्षा होगी और आगम अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा बनाए। अन्यथा हम तृष्णाली को छोटा करते जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा जो नाप है, जो क्षेत्रफल दिया है, इस सारे क्षेत्रफल को तृष्णाली का जो नाप दिया, जो क्षेत्रफल निकाला, फिर उस क्षेत्रफल को घटित करना पड़ेगा। तो ऐसा तो किसी आचार्य ने जितने में तृष रहते हैं उतने ही तृष्णाली का क्षेत्रफल माना जाए, यह किस आचार्य ने वर्णन किया? मतलब तृष्णाली 14 राजू, तृषों का निवास 13 राजू से 13 राजू। यदि ऐसा नहीं मानते हैं, मान लीजिए तृष जहां वास करते हैं उसी को तृष्णाली माना जाए, तो किस आचार्य ने इतने स्थान के क्षेत्रफल का वर्णन किया कि तृष्णाली का क्षेत्रफल इतना लेना जिसमें तृष रहते? किसी आचार्य ने यह वर्णन नहीं किया। लेकिन तृष्णाली का विस्तार तो 13 राजू से कुछ कम बहुत आचार्यों ने लिखा। कुछ कम लिखा है, तृष्णा नहीं 14 राजू। कुछ कम के संबंध में प्रसंग आपने दिया तो वो ये प्रसंग आया कि बात वलय के स्थानों के संबंध में प्रश्न आता है कि बात वलय के अंदर तृष्णाली का स्थान माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि बात वलय का जो रूप है वो पूरा घूमता हुआ सर्कल है, तो घूमता हुआ, क्योंकि उसके अंदर की जो स्थिति बनाई है तो बात वलय को लेकर के कुछ कम किया गया है, ना कि हम राजू प्रमाण इतना कम करके करें, तो ऐसा उल्लेख नहीं बनता है। अब जो पंच स्थावर जीव सारे 3 लोक में भरे पड़े हैं, अब नित्य निगोदिया जीव के संबंध में जो चर्चा मूल रूप से है, स्पष्ट खुलासा कोई आचार्य नहीं करते कि नित्य निगोदिया जीव और इतर निगोदिया जीवों का स्थान कहां। 1 राजू प्रमाण जो है वहां इतर निगोदिया तो है ही, इतर निगोदिया संपूर्ण में भरे हुए, लेकिन वहां जो नित्य निगोद का शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में, कि ऐसे नित्य निगोद उसे कहते हैं, मात उन्हीं की धारणा है जहां से जीव ना तो निकले हैं और ना भविष्य में निकलेंगे। अन्य आचार्य मानते हैं कि अभी तक तो नहीं निकले, लेकिन वहां से 608 जीव 6 महीने 8 समय में हमेशा निकलते रहते हैं। लेकिन पूज्यवर अकलंक स्वामी कहते हैं नहीं, नित्य निगोद का अर्थ है ना निकले हैं और ना निकलेंगे। तो वो जो कलंकला पृथ्वी का जो नाम पूज्यवर ने दिया अकलंक स्वामी ने, वो मेरी दृष्टि से नित्य निगोदियों के लिए दिया, लेकिन उसका अर्थ कदापि नहीं लेना कि वहां मात्र नित्य निगोदिया ही रहेंगे। ये कदापि अर्थ नहीं लेना कि पंच स्थावर नहीं रहेंगे, पंच स्थावर भी हैं, इतर निगोदिया भी हैं, लेकिन नित्य निगोदिया उससे बाहर नहीं। महाराज जी इसका आगम प्रमाण तो कोई मिलता आगम प्रमाण का मैंने कहा कि नित्य निगोदिया के संबंध जब उन्होंने कहा ना वहां से निकले हैं ना निकलेंगे, मात्र एक वाक्य बोला अकलंक स्वामी का ये वाक्य, ना वहां से निकले हैं और ना आगे निकलेंगे। तो वो जो निकलने वाला बात है वो एक विचारणीय प्रश्न बनता है कि शायद पूज्यवर का मत ये हो कि जो नित्य निगोद हैं वो 1 राजू प्रमाण में हैं, वहीं ही नित्य निगोदिया जीव रहते हैं, लेकिन इतर निगोदिया वहां नहीं है। ये निषेध नहीं करना, इतर निगोदिया तो भरे पड़े, मैंने पहले ही बना दिया, और पंच स्थावर भी वहां पर हैं,
लेकिन नित्य निगोद उससे जाना नहीं है। तो नित्य निगोद पूरे लोक में नहीं माने। हाँ, इस वाक्य से कि वहां से ना तो नित्य निगोदिया निकले हैं और ना निकलेंगे, इस वाक्य के न्याय से हम इसको बैठाल सकते हैं। स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख अन्य आचार्य आदियों ने ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार की यह त्रलोय परिणति के आज 3 लेखों का वाचन हुआ। मेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख या 1,40,000 योजन का जो प्रमाण है, चर्चा सागर नाम का एक कोई पंडित जी का ग्रंथ है, उन्होंने 40 योजन को कई आचार्यों का किसी का मत है ऐसा करके प्रस्तुत किया है। लेकिन अभी जो अपन प्रसंग पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र आदिकार, श्लोक वार्तिक आदि, सभी ने 1 लाख योजन ही माना है, 1 लाख। और वो 40 चूल का तो 40 सबने मानी, चूल का 40 है, वो 1 लाख के अंदर काउंट कर ली जाती है। लेकिन फिर भी कहीं मत मिलता है तो वो विचार नहीं होता है और अलग से करने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे यहाँ जब विष्णु कुमार की विक्रिया का सवाल आया तो उन्होंने भी उनको 1 लाख लिखा है, 1,40,000 नहीं लिखा है। विष्णु कुमार ने विक्रिया बनाई तो 1 लाख की विक्रिया बनाई। हालांकि वो प्रथमानुग का ग्रंथ होने से 1 लाख में 1,000 कम और करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो नहीं बनाई थी, ऊपर की तरफ बनाई थी। तो ऐसी बातें आती हैं। इस प्रकार से त्रलोय परिणति का आज प्रथम सत्र बहुत मार्मिक ग्रंथ है बस। और जो यति वैष्णव आचार्य महाराज का जो शताब्दी का सवाल है, ये बहुत गंभीरता से शून्य के अंक बहुत जैनाचार्यों ने प्रयोग किया कि शून्य, और शून्य का के बिना तो अपनी बात चलती है। शून्य को अंक इसलिए मानना पड़ेगा, शून्य तो अंक है ही। मैंने पहले कह दिया था, शून्य को यदि हम अंक नहीं मानेंगे तो आगे हमारी गणना बढ़ेगी नहीं। शून्य के बाद ही तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 9 के बाद फिर 1 के बाद शून्य नहीं आएगा तो हमारी गणना मानी नहीं जाएगी। तो शून्य तो अंक में है ही। क्षेत्रपाल जम्मू द्वीप के क्षेत्रपाल के संबंध में लिखा तो शून्य के बिना तो हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जब गिनेंगे और बीच में शून्य आ गया तो उसको हम 1 मिनट गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। मान लो 100 आया तो 2 शून्यों को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो वो तो अंक आया ही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं जी? वात वाले के मामले में घनोदधि घनवात ऊपर नीचे कैसे? घनोदधि मतलब क्रम, जैसे श्लोक वार्तिककार ने लिखा पृथ्वी जो है वो टिकी है घनवात वाले पे, घनवात वाले घनोदधि, फिर घनोदधि तलवात। हाँ ठीक है, सही है, ये ठीक है, यही वचन है। क्योंकि पृथ्वी जो है घनोदधि पर ही टिकी हुई है, क्योंकि घन रूप है। अंत में जाकर के जो 2 बात वाले हैं उन बात वालों पर पृथ्वी का अंश नहीं जाता, लेकिन वो उसको सहारा दिए हुए। महाराज जी, श्लोक वार्तिककार और कह रहे हैं, तत्वार्थ वृत्तिकार और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पृथ्वी रुकी है घनवात वाले पे, घनवात वाले है घनोदधि वात वाले पे, और वो तनुवात वाले घन अम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा। हाँ, तीनों के साथ बात लगा दिया, ये प्रश्न है ना। ये पृथ्वी टिकी किस पे? बीच में। तो प्रथम पृथ्वी जो मानी जाती है, ये 2 मत आ गया, ठीक। यानी बीच में जाकर के टिकी है या पहले जाके टिकी है? नहीं महाराज जी, पृथ्वी किस पे टिकी है, क्यों, मतलब कौन सा बात बोले? 3 है, तो मतलब नंबर 1 कि नंबर 2 कि नंबर 3? नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 तो पहला वाला। हाँ, कौन सा? घनोदधि या घनवात? घनोदधि, पूज्य यति वैष्णव महाराज के अनुसार। महाराज जी, लेकिन श्लोक वार्तिककार तो उनका मत मान ले रहा है, उनके मत के अनुसार बात बोलो में। लेकिन उसमें जब हम विचार करेंगे तो जब हम समास निकालेंगे, संधि निकालेंगे, तो कई बार क्या है, अंत दीपक बनाने की अपेक्षा से वो हम सब में लगा देते हैं। बात शब्द का प्रयोग किया, जब सीधा ही अर्थ निकलेगा धन घन अम्बु वात आकाश, तो ये उमा स्वामी महाराज का है ना। तो हमारे अब इसमें अंत में क्या लगा दिया, फिर से बोलो, शुद्ध घन अम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा। हाँ, तो घन और अम्बु पहले घनवात। हाँ, तो इसको बात को अंत दीपक मान लिया ना। बात शब्द जो इसमें अंत में दिया, अंत दीपक मान लिया। और अंत दीपक जब मानेंगे तो तीनों के साथ बात लगेगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार तीनों के साथ लग गया कि नहीं, क्योंकि बात एक बार प्रयोग किया। तो उमा स्वामी महाराज के अनुसार भी तीनों के साथ बात दीपक है अंत दीपक मानने पर। तो जब अंत दीपक मध्य दीपक आते हैं तो यहां अर्थ निकालने में चूक हो जाने से मतभेद बन जाता है। वस्तुतः पूछा जाए तो वहां पर उमा स्वामी महाराज के अनुसार तीनों के साथ बात लगा हुआ है, लेकिन यति वैष्णव महाराज जी ने तीनों के साथ बात नहीं लगा के 2 के साथ बात लगाया। इतना अंतर जानना चाहिए।